नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सिप्रोफ्लोक्सासिन। इसके मार्केट्स में कुछ ब्रांड्स आते हैं जैसे सिप्लोक्स, सिफ्रान या सिप्रोडेक। ये 250 और 500 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल होती है। इसको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसके जो यूजेस हैं वो इस प्रकार से हैं। ये हमारे कान, नाक, आंख या गले में इन्फेक्शन हो उस केस में दिया जा सकता है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारे अगर चेस्ट में स्वेलिंग आ गई है या म्यूकस बन गया है जिसको बलगम कहते हैं, उस केस में भी इसको दिया जा सकता है। अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है या आपकी किडनी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से किडनी में स्वेलिंग आ गई है, उस केस में भी हम इसको दे सकते हैं। और अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है, गोनोरोइया जो है उसमें ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की वजह से ये इसका यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उस केस में भी हम इसको दे सकते हैं। और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन हो गया है जिससे प्रोस्टेट की स्वेलिंग हो गई है, उस केस में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इसको 3 या 5 दिन खाना होता है। अगर उससे ज़्यादा खाना है तब आपको डॉक्टर से आपको फिर से एक बार दिखाना पड़ेगा, जिसके कारण आप अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं जैसे सर दर्द होना, चक्कर आना या भूख ना लगना या हमारे जो मल का रंग है उसका थोड़ा डार्क हो जाना। इस केस में ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि कुछ दिनों बाद जैसे ही आप दवाई का सेवन बंद करते हो उसके बाद चले जाते हैं। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक रहते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर इसकी सलाह लें डॉक्टर से कि आपको क्या करना है, मेडिसिन चेंज करनी है, डोज़ एडजस्ट करनी है या जो भी वो सलाह दे आपको उस हिसाब से ही चलना है। इसको आप इस मेडिसिन को आप कॉफ़ी के साथ नहीं ले सकते क्योंकि वो इसके इफ़ेक्ट को कम कर सकती है और आपको कभी भी आप ड्रिंक अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो इसका सेवन ना करें। अगर कोई प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर है उसको ये नहीं देना है। अगर देना है तो डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लेकर डोज़ एडजस्ट करके ही उसको देना है। इसको कुछ मेडिसिन के साथ देना प्रतिबंधित है, मतलब उनके साथ इसको नहीं दे सकते जैसे कि टिज़ानिडीन मेडिसिन है, एसिटेलोप्राम, कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, उनके साथ इस मेडिसिन को नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के ऊपर। अगर आपको कुछ सवाल इसमें और पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।